इंक डाल दीजिएगा ब्लैक वाले में। हेडिंग लगाओ, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसमें भी नहीं, इसमें भी। ब्लैक ब्लू में कल फिलअप करके रखिए, बाकी में रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आने दो ब्लैक इंक, बताते हैं। अच्छा ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आया था, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विल रिप्लेस, और मेटल वाले में क्या था, मोर रिएक्टिव, किसको रिप्लेस कर देगा? ये बताओ रिडॉक्स के लिए कंडीशन क्या था, कब रिडॉक्स रिएक्शन आकर होगा, कब रिडॉक्स रिएक्शन आकर नहीं होगा? हाँ, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, इट मीन्स कि रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होगा, और अगर नहीं है इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। जिसपे हम लोग 3 सेक्शन पढ़ लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़े। डिस्प्लेसमेंट में दो आया था, एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल का, और चौथा क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो लिखो, पहले डिफिनेशन लिखा देते हैं, लिखना। The reaction in which oxidation or reduction, the reaction in which oxidation or reduction of same element occur, oxidation or reduction of same element occur, same element occur, लिखे। The reaction in which oxidation or reduction of same element occur in simultaneously from same oxidation state, simultaneously from same oxidation state are called disproportion, लिखा हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो ना, हाँ। एक
जब तक ये चार्ज निकालना नहीं आएगा, जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, अब बैलेंसिंग लास्ट इसका टॉपिक है, बैलेंसिंग और बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आपका पार्ट है एनसीईआरटी में, बैलेंसिंग के बाद आपका इसमें आता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, या ये जो लास्ट का टॉपिक जो आपको ये दिख रहा है, ये हम लोग के क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वहाँ डिटेल्स इसमें पढ़ना होता है। तो बेसिकली रिडॉक्स का जो जहाँ तक हम लोग को वर्कआउट करना होता है यहीं तक बैलेंसिंग तक, वो छोटा सा जो पार्ट 1 पेज का है वो क्लास 12 का एक फिजिकल का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरा डिटेल में उसके बारे में पढ़िएगा। तो अभी इसका पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं बना ये वाला। हाँ, अरे जब ऑक्सीजन पे -2 आएगा तो फिर क्लोरीन पे -1 कैसे आएगा? जब ऑक्सीजन पे, जब यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, इस एक पे माइनस आएगा। तो अगर इस पे -2 आ गया तो यानी कि +2 तो बांटना पड़ेगा, तो एक इस पे जाएगा और एक किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। इसका मतलब +1 यहाँ, +1 यहाँ, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? +1, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका +1, ये क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा +1, और ये क्या हो जाएगा? -2। किसका डिफरेंट दिख रहा है? सोडियम का सेम है, क्लोरीन का सेम है, चेंज किसका हो रहा है? क्लोरीन का ही चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ ऑक्सीजन का सेम आ रहा है, क्लोरीन का 0 से, चलो तो 0 से एक बार कंपेयर कर लिए -1 में, और 0 से एक बार कहाँ चले आए? +1 में आ गए। तो 0 से -1 में चार्ज यहाँ क्या कर गया? चार्ज डिक्रीज कर गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। और यहाँ पे आए थे, चार्ज यहाँ पे क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। चलो चार्ज निकालना कुछ सीखना बहुत जरूरी है। चलिए हम 2 क्वेश्चन दे रहे ताकि चार्ज का प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जस्टिफाई दी following reaction are redox reaction। बताना कि redox reaction है कि नहीं।
बताओ ये रिडॉक्स है कि नहीं है? रूल याद है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए? रूल क्या है? रूल याद है कि नहीं याद है? रूल बताओ, पहला रूल क्या था? हाँ? अरे इसका नहीं, रूल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल क्या? रूल बताइए सब लोग। सबसे पहला रूल क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जनरली मेटल हाइड्रेट के केस में जनरली कितना होता है? +1। मेटल हाइड्रेट के केस में ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? परऑक्साइड के केस में -1। और जनरली क्या होता है? अगर सुपर ऑक्साइड आएगा तो -1/2 माइनस। ऑक्सीजन का 3 हो गया, 2 -1 और -1/2। -2 जनरली, -1 पर ऑक्साइड के केस में, और सुपर ऑक्साइड के केस में कितना आ जाएगा? -1/2। फिर बताए थे ग्रुप हैलोजन का कितना होता है? -1। हैलोजन का कितना होता है? तो हैलोजन किसको कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सबका क्या हो जाता है? -1। ग्रुप फर्स्ट है आपके पास एलिमेंट है पीटी में, तो जो भी ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट है सबका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा? +1, है ना। और जो भी ग्रुप सेकंड है उसका क्या हो जाएगा? +2। और उसके बाद होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 0। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो सेम एटम से मिलकर बनेगा, और जो अगर मेटल अकेले रहेगा उसका भी क्या हो जाएगा? 0। तो मेटल का क्या रहता है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या हो जाएगा? 0। जब वो फ्री स्टेट में रहेगा, जब वो फ्री स्टेट में रहेगा। हम फिर और आपको क्या बताएं कि ग्रुप फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा? +1। और ग्रुप सेकंड ए का क्या हो जाएगा? +2। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 0, यानी कि जो सेम एटम से बनता है। इतना ही रूल आपको ध्यान रखना है। अब निकालिए चार्ज सब पे, चार्ज निकालो अब सब पे।
चलो देखो यहाँ कंपेयर करो, ये तो लीड अकेले, इस पे क्या हो जाएगा 0, एक ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल यहाँ माइनस का 4 है ना, तो जितना माइनस उतना क्या लेते हैं प्लस, तो -4 तो मतलब +4 लेना पड़ेगा, तो ये तो एक ही है, तो सारा प्लस इसी पे आ गया, यानी कि इस पे ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगा प्लस, है ना। अब यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है 4 है, यानी -8 है, तो आपको कितना लेना पड़ेगा +8 लेना पड़ेगा। अब +8 ये दोनों पे बांटना है, एक हाइड्रोजन कितना प्लस चार्ज रखता है, एक रखता है, यहाँ प्लस दिए तो बताओ 2 को प्लस चला गया, कितना बचा 8 में 2 चला गया, कितना बच गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। यहाँ फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे, फिर -2, तो ये बताओ इस पे क्या आ जाएगा +2, और इस पे क्या आ जाएगा +6, यहाँ क्या हो जाएगा -2, और इस पे क्या हो जाएगा प्लस। कंपेयर करो, यहाँ लीड जो है ये 0 से कहाँ आ गया +2 में, और फिर यही लीड और फिर ये वाला लीड है ना, अब +4 से कहाँ आ गया, दूसरा कलर से दिखाते हैं, +4 से इसमें आ रहे हैं, और चेंज इसका कहा, और किसी का चेंज नहीं ना है, +2 में आ रहे हैं, यानी एक बार यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं देखो, यहाँ पे हो गया +2 से बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके नीचे एक नोट में पॉइंट लगाना, लिखो तो नोट में पॉइंट, लिखना इट इज केम प्रोपोर्नेशन रिएक्शन, यहाँ CEM लगा दो, बाकी उसी को लिख दो। लिखे, ये होता क्या है, तो ऐसे करके लिखना, इट इज रिवर्स ऑफ डिस प्रोपोर्शनेशन जस्ट उसका उल्टा, देखो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता था, एक ही एलिमेंट का होता था अलग अलग कंपाउंड में, अब ये अलग अलग कंपाउंड का किस में हो गया, एक ही कंपाउंड होने लगा, ये कौन सा रिएक्शन हो गया केम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये केम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, ये केम प्रोपोर्शनेशन वो डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में पूछता है। चलिए, रिएक्शन बैलेंस करने कितने लोग को आता है, बैलेंसिंग आता है, ठीक, ये तो हो गया, इसको मिटाते हैं। अब बैलेंसिंग देख के भी हम लोग का लास्ट है, पहले हम जनरली बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं, फिर सिखाएंगे बैलेंसिंग कैसे होता है।
बैलेंस करो तो और दे रहे हैं कुछ। तो 5 क्वेश्चन इसका। इसका पीडीएफ ये निकाला हुआ है, जेरॉक्स है। चलिए एक पेज निकालने का 10 रुपया। हाँ ये बेवकूफ है। नहीं मिला तो क्या
क्या? हाँ, इसके बाद वाला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीटी, हो सकता है ट्यूसडे से स्टार्ट करें, तो पूरे पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़े। उस समय हम लिख बनाना सिखाएंगे, ये खुद से बनाओगे। पाँच नंबर में Zn प्लस HNO3 गिव्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। हाँ, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे मैच कीजिए। यहाँ देखो, जब ऐसा ऑड इवन वाला है ना, इसका कोफिशिएंट या इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस इंटरचेंज करके एल्युमिनियम 2 और 2 4, यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पे गड़बड़ा रहे हो, यहाँ पे गड़बड़ा रहे तो क्या करोगे पहले? अब यहाँ देखो तो नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? और यहाँ कितना है? ये तो गड़बड़ा रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग करते यहाँ 2 लगा देते, यहाँ 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन नेट, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, लगा सकते हैं। तो फिर देख रहे कि हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो यहाँ 3 लगा दी थी, कितना हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन यहाँ 3 और 2 कितना हो गया? और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो कभी तो फिर 5 कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा मैथ नहीं पढ़े। 5/2 × 2 सॉल्व करेगी तो कितना आएगा बता दो? क्या चाहिए आता है? 5 ही ना आता है। अरे ये होता है कि नहीं होता मैथ में? केमिस्ट्री में कब से लगा? केमिस्ट्री पढ़वे कहा कि से जब भी आएंगे तो हम फ्रैक्शन में भी ले लेंगे, इसका मतलब बेस कट ही जाएगा, ये आ जाएगा। अब फिर अब यहाँ पे अगर ये दिमाग नहीं लगाएंगे तो यहाँ बढ़ाओ यहाँ घटाओ, कितना एक ही क्वेश्चन में टाइम लगाते रहोगे क्या? ये अब ध्यान रखना, बता दिए ना। तो कभी बैलेंसिंग है तो हम फ्रैक्शन में भी सेटअप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ सोडियम 2 है, पकड़ लो सोडियम, यहाँ पे 2 कर दो, सोडियम 2 कर दिया। सल्फर, सल्फर अभी बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन जोड़ लो तो कितना ऑक्सीजन इधर है? 4 और 2 कितना हो गया? 6। यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब देखो तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, और यहाँ हाइड्रोजन भी 2 और 2 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 4, बैलेंस हो गया। यहाँ C3H8, तो पहले 3 है तो इसको ही 3 कर देते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन जोड़ लो, कितना हो गया? इधर 6 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? इधर 6 और 1 जोड़ रहे 7 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 8 है। अगर 4 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो तो 8 हाइड्रोजन हो गया। अब टोटल ऑक्सीजन देख लो कितना हो गया? 6 इधर और 4 इधर, कितना हो गया? 6 4, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ 5 लगा दो। अब कोई इसको 10/2 लिख देता है तो कोई गलत थोड़े कर देता है, और 2 से डिवाइड देंगे तो फिर वही ना आ जाता है, ऐसा थोड़े होता है। चलो इधर ना, जिंक को छोड़ दो, डिस्टर्बेंस नहीं करना है जिंक को, जिंक को छोड़ दिए। पकड़ लो कि इसको नाइट्रोजन गड़बड़ हो रहा है ना, नाइट्रोजन यहाँ कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है, और इस साइड नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन को पकड़ के रखे, यहाँ 2 कर दिए, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ। अब चलते आगे,
ऑक्सीजन कितना हो गया 6, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 कितना है, तो बचा हाइड्रोजन भाई साहब यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और बैलेंस हो यहाँ MnO2। तो MnO2 में अरे मैग्नीज को डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैग्नीज अपनी जगह पे सही है। ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, रख के देखते हैं 2 कर दिए, ठीक है। क्लोरीन को भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, तो 2 2 4 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन भी हो गया, तो क्लोरीन देखो तो 4 है, 2 यहाँ और 2, कौन सा बैलेंस है, बड़ा सा तीर मारना था। पीबी को छोड़ दो, फिर वही कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, कितना नाइट्रोजन है 2 है, यहाँ क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे, तो 2 लगा दिए तो देखो तो पीबी और पीबी बैलेंस है, 3 और 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना हो गया 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 1 7, ऑक्सीजन बढ़ रहा ना है। क्या बोल रहे हो, देख रहे पीबी है, पीबी वैसे पीबी यहाँ 1 है ना, पीबी यहाँ पे 1 हम लोग रख लिए, नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन को 2 कर दिए, अब बैलेंस करना ऑक्सीजन को, उधर 6 है और इधर कितना है, ये हो गया 2 और 1 यहाँ 3 कर लिए, और यहाँ 3 बनाना ना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हो गया 6, हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम लोग को ये पता नहीं होगा पहले, तो जब नहीं पता होगा तो क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बैलेंस, कभी इसको बढ़ाओगे मिटा के, कभी इसको घटाओगे, कभी मिटा के इसको बढ़ाओगे, कभी इसको घटा, उसी में उलझे रह जाओगे। क्या अरे मेरा मन था हम वैसे ही कर दिए, हम तुमको मना किए, तुम तू लगा करके बैलेंस कर दो, हम रोके हैं कि वैसे नहीं बैलेंस होगा, हम थोड़े रोके हैं कि वैसे बैलेंस नहीं होगा, आप वैसे किए तो लगा के वैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला जो हम लोग का ये हो गया ना, लास्ट हम लोग का इस चैप्टर का टॉपिक है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, वेडिंग लगा लीजिए। नहीं उसमें क्या क्या लगा लो, रेडॉक्स रिएक्शन एक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा हम लोग इससे पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दो क्लास का और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको पॉज कर दो वीडियो।